मित्रों राधे राधे, जय सिया राम। मित्रों, कहा यह जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा पीड़ादायक समय कौन होता है। सबसे ज़्यादा पीड़ादायक समय वो होता है जब सन की 7.5 के द्वितीय चरण में शनि जो हैं चंद्रमा के ऊपर से गुजरते हैं, तब आपका मन और दिल पूरी तरह टूट जाता है और आप दुखों के महासागर से घिर जाते हैं। लेकिन क्या ये कुंभ राशि के बारे में सही है? ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है। याद रखिए, कुंभ वो राशि है जिसने न केवल इस दुनिया का इतिहास बल्कि भूगोल तक बदल दिया है। याद रखिए, आपको कार्ल मार्क्स का नाम याद होगा, जिन्होंने मार्क्सवाद का नारा दिया था और जिन्होंने कुल मिलाकर पूंजीवाद को परास्त करने का बीड़ा उठाया था। तो कार्ल मार्क्स की जो कुंडली थी वह भी एक प्रकार से कुंभ राशि की ही कुंडली थी। इसके सिवा जो अब्राहम लिंकन हैं, जिन्होंने दास प्रथा खत्म की थी, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, याद रखिए वो भी एक प्रकार से कुंभ लग्न के ही लोग थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस राशि में इतिहास और भूगोल सब कुछ बदल देने की क्षमता हो, क्या वो राशि कभी भी सन की 7.5 से परास्त हो सकती है? कभी परास्त नहीं होगी। ये बात आप 100% नोट कर लें। तो सन की 7.5 का जो प्रभाव है वह कुंभ राशि पर क्यों नहीं पड़ेगा? ये सबसे ज़्यादा ताकतवर राशि क्यों हैं? ये दुनिया का नक्शा क्यों बदल देते हैं इसके लोग? इसमें ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं, आपको मैं आगे चल करके इस वीडियो में बहुत विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कुंडली से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित किसी भी समस्या से आप दो चार हों तो मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो 11वां, आप अगर काल पुरुष की कुंडली को देखें तो काल पुरुष की कुंडली में जो 11वां भाव होता है वही कुंभ राशि होता है। और याद रखिए, यह कुंडली का सबसे ज़्यादा विकसित भाव होता है, क्योंकि इसी भाव पर आपके जीवन के सभी सपने समाये होते हैं। आप जिन सपनों को लेकर जी रहे हैं, जिन मनो आकांक्षाओं को लेकर जी रहे हैं, याद रखिए वो 11वें भाव से ही संबंधित होते हैं। और 11वां भाव इतना ज़्यादा क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी इतनी विशाल महिमा क्यों है, उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप अगर कुंडली के बाकी भावों को देखें तो हर भाव के लिए ये निश्चित है कि इस भाव में ये ग्रह अच्छा है, ये ग्रह बुरा है। जैसे केंद्र और त्रिकोण पर अगर पापक ग्रह बैठ जाएं तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। 6, 8, 12 पर जो ग्रह बैठते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। लेकिन 11वें भाव को ये वरदान प्राप्त है कि वहाँ चाहे कोई भी ग्रह क्यों ना बैठ जाए, 11वें भाव पर जो कुंभ राशि है उस पर चाहे कोई भी ग्रह क्यों ना बैठ जाए, सभी ग्रह अच्छे से अच्छा फल ही आपको प्रदान करेंगे। ये महिमा है कुल मिला के कुंभ राशि की। इसलिए यदि आप कुंभ राशि के हैं तो आपको किसी भी तरह से घबराने की कोई चिंता नहीं है। सन की 7.5 में भी आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिए और इससे बिल्कुल किसी भी तरह से बिल्कुल आप घबराइए नहीं। और देखिए, ये जो आपकी कुंभ राशि है ये वायु तत्व प्रधान राशि है और स्थिर राशि है। तो वायु तत्व प्रधान राशि क्या होती है? देखिए, वायु तो अनंत होती है। वायुशील लोग वो माने जाते हैं जो चिंतनशील राशि होती है, जो कुछ सृजनात्मक चिंतन करती है। और स्थिरता का मतलब ये होता है कि एक बार अगर उन्होंने अपने चिंतन से कोई अच्छी चीज़ सृजित कर ली तो वो फिर अपने विचारों पे दृढ़ रहते हैं, चाहे उन्हें दुनिया की कितनी मुश्किलों का सामना करना ना पड़े। याद रखिए, अब्राहम लिंकन और आपके जो कार्ल मार्क्स थे, इन्हें दुनिया की रुसवाइयों का सामना करना पड़ा, गरीबी में जीवन जीना पड़ा, तिरस्कार अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक बार अपना सिद्धांत जो बना लिया। याद रखिए, ये एकला चलो की नीति अपनाने वाले लोग होते हैं जो ये कुंभ राशि के लोग होते हैं। उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं, उनमें स्वयं वो ताकत और वो क्षमता होती है कि वह पूरे दुनिया के इतिहास और भूगोल को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो फिर मैं वही चीज़ बार बार कहता हूँ कि जो राशि पूरी दुनिया के इतिहास और भूगोल को बदलने की क्षमता रखती हो
जो है एकला चलो की नीति पर चलती हो, जिसे सब कुछ बदलने के लिए किसी की ज़रूरत न पड़ती हो, स्वयं में इतनी ताकत हो, याद रखिए उसके लोग अगर सन की 7.5 से घबरा जाएं तो अब इससे ज़्यादा दुख की बात क्यों हो सकती है। देखिए जो काल पुरुष की कुंडली का 11वां भाव होता है वह जाकर अब आपका लग्न का भाव बन गया है। आप चार्ट भी देख रहे हैं तो 11वां भाव आपके लग्न का भाव बन गया है। और याद रखिए लग्न सबसे ज़्यादा मजबूत भाव माना जाता है। तो कुंभ राशि तो वैसे भी बहुत मजबूत राशि थी, अब जा कर के वह आपका लग्न बन गया है। इसलिए याद रखिए आप बहुत ही कुल मिलाकर भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आपको किसी भी तरह के डरने की या कुछ भी वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुंभ राशि का चित्र भी देखें तो एक व्यक्ति घड़े से कुछ उड़ेल रहा है, समझिएगा। और घड़ा क्या है? घड़ा एक रहस्य का प्रतीक है। आपको नहीं मालूम कि वो उसमें से जहर निकाल रहा है या अमृत निकाल रहा है। तो ये रहस्यों से भरी एक राशि है, ये मानिए। इसको जान पाना इतना आसान नहीं है, इसमें रहस्य छिपे हुए हैं इस राशि में। और इस राशि के रहस्य वो हैं कि जैसे घड़े के अंदर ये जानते हैं ये जो राशि है ये राहु के नक्षत्रों से मिलकर सद्भिषा से बनी है। तो 100 प्रकार की इच्छाएं जो हैं वह उस घड़े के अंदर हैं। कब कौन सी इच्छा हीरा निकल आए, मोती निकल आए, कौन सी इच्छा उससे निकल आए ये किसी को नहीं मालूम है। तो याद रखिए कि असीम दिव्य और हीरे मोती जवाहरात से भरा हुआ ये घड़ा है। और याद रखिए जो घड़ा है कुल मिला करके ये रहस्यों से भरा हुआ है। तो आपका जो जीवन है उसी तरह से हजारों इच्छाओं और रहस्यों से भरा हुआ है। और राहु तो मायावी ग्रह है, राहु तो प्रतिपल कुछ भी बदल सकता है। तो इस राशि में भी वो क्षमता है कि ये एक पल में कुछ भी बदल सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चाहे सन की 7.5 हो या कुछ भी हो, इन सब चीज़ों से आपको किसी भी तरह से कुछ भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक असली बात ये आती है कि देखिए जीवन में सभी काम इनकम और धन से ही होते हैं। तो 11वीं राशि जो कुंभ राशि होती है काल पुरुष में वो इनकम का प्रतिनिधित्व करती है। तो इनकम का भाव आपके लग्न में आकर बैठ गया है। समझिएगा इस बात को कि इनकम का जो भाव है वो तो आपके लग्न में आके बैठ गया है। और जो द्वितीय भाव है वहाँ पर 12 लिखा हुआ है, अर्थात मीन राशि है, वह गुरु की राशि है। तो जो भी कुंभ राशि या कुंभ लग्न के लोग हैं उनको ना तो जीवन में कभी इनकम की कोई समस्या आने वाली है, ना उनको धन के संबंध में किसी भी तरह की इस जीवन में कोई दिक्कत आने वाली है। तो जहाँ तक धन की बात है या जहाँ तक कुल मिलाकर के इनकम की बात है, इनके संबंध में जो कुंभ राशि के लोग हैं उनको जीवन में ना तो बहुत कुछ सोचना है ना बहुत कुछ समझना है। तो आपको कुल मिलाकर कि अगर आपकी राशि कुंभ है और इस समय शनि की 7.5 चल भी रही है, वह द्वितीय चरण चल रहा है और शनि जो है चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो देखिए चंद्रमा आपका मन है, आपका दिल है। जब शनि उसके ऊपर से गुजरते हैं तो थोड़ी बहुत आपका दिल टूट सकता है, मन खराब हो सकता है, यह तो स्वाभाविक है। लेकिन जो राशि है उसके बेस और मजबूती इतनी ज़्यादा है कि शनि आपका बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और शनि की 7.5 से आपको घबराने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं शनि की 7.5 के उपाय बताना शुरू करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में मैं सन की 7.5 के कुंभ राशि के लिए उपाय भी बताऊंगा। तो मित्रों इस वीडियो में मैंने एक ब्रीफली गागर में सागर भरने की कोशिश की है और बताया है कि कुंभ राशि की क्या ताकत है और सन की 7.5 उसका कुछ क्यों नहीं बिगाड़ सकती हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है और इसमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा शुल्क लागू होंगे और किसी भी तरह की आपकी ज्योतिष की कोई भी समस्या हो तो आप अपनी बात कह सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है।